द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा मे भवतु ज्योऽग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वत्यम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं
सर्वत्र भास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयत पत्रनेत्राः येन तोया भारत तैलपूर्णम् प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरण्यम् भृत्यारत्यहं प्रणतपाल भवधिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः सृष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री तत्करं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री सचिपुरन्दराभ्यो नमः। ॐ श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भगतवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांडा नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल निर्माण के ठाकुर दैवाधिदेव भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी मां भवानी इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थतुल्य पावन पवित्र गृहवाटिका के पुण्य प्रांगण में श्री हरि की अपार कृपा श्रीमद् भागवती कथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं सर्वविदित हैं। श्रीमद् भागवती कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज हमारे यहाँ इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का द्वितीय दिवस है। भगवान की अति कृपा, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य हरि चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमयी अपनी व्यासपीठ से कलिकाल के समस्त पापों को धो देने वाली इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन पुण्येन तु सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसे सुअवसर जीव के कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। कई कई जन्मों का पुण्य उदय होता तो मिलता एक आध घड़ी का सत्संग। श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान है, जिसके अनुष्ठान से उस खानदान की एक दो नहीं 21-21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और जीव पर भगवान की अति कृपा होती तभी वो कथा मिलती। एक जन्म का पुण्य नहीं, देवताओं को भी दुर्लभ है जो। तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा। कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम् तदा भागवतम् लभेत। कई कई जन्मों के पुण्य के बाद ही मिलता एक आध घड़ी का सत्संग। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सौनकादि 88,000 ऋषि पुराण वेता व्यास शिष्य महाभाग सूत जी से सुनते भागवत की कथा। आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले की बात है। कल हम सुने थे, ऋषियों ने कहा था सूत जी कलयुग है, कब भी घना जाए भरोसा नहीं है, इसलिए कथा नहीं सुनना। तो क्या बोले, हमारे 5-6 प्रश्न हैं, बस उनके जवाब दे दो। प्रश्न रखे थे। पहला प्रश्न था कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। दूसरा था शिव जी को बड़ा माने कि दुर्गा जी को बड़ा माने कि विष्णु को बड़ा माने। कलयुग में ये बड़ी विडंबना।
माने किसको और छोड़े किसको। तीसरा है जो भगवान निराकार है, अजन्मा है, अनामी है, तो फिर निराकार का आकार क्यों, अजन्मा जन्म क्यों लेता और अनामी का नाम क्यों रखाया जाता। चौथा, भगवान की अवतार लीला का वर्णन करो और जो कुछ भी कहो सो छोटा करके बोलो। छठा है, धर्म के बिना संसार हो नहीं सकता सूत जी, और जब भगवान चले जाते तो फिर धर्म किसकी शरण रहता। बस ये जवाब है हमारे, ये सवाल है, इनके उत्तर दे दो। कथा नहीं सुनना तो सूत जी बड़े भारी प्रसन्न हुए। कल सुना था हमने, सूत जी ने कहा तुम्हारे सब प्रश्नों का एक ही जवाब है मेरे पास। अपने गुरुजी से सुना हमने, एक ही जवाब है। क्या? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। सुनो, तुम्हारे सब बातों का जवाब है श्रीमद्भागवत। सब शंकाओं का समाधान है इसमें। बोले तो बहुत लंबे समय का होगा। ना ना, 7 दिनों में सुनने पर ही बेड़ा पार कर देते। सुनो, उस परम प्रभु की अपार लीला, अद्भुत माया, उसी की शरण हुए थे पहले सब संत लोग। 88 हजार संतों की मंडली कल हम सुने थे। सब शरण हुए थे कि हम सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण है। परमात्मा सत्य है, नारायण सत्य है, तभी तो सत्य नारायण बोलते हैं। नारायण सत्य है, सत्य धर्म है और धर्म सनातन है। सो कह दिया धर्म ही भगवान है। तो ऋषियों ने पूछा था, हमने धर्म नहीं पूछा, हमने तो परम धर्म पूछा है कि परम धर्म क्या है। तो कल शरण हुए थे हम सब, हमने सुना था कि धामनां स्वयं सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि। जो परम सत्य है हम उसी की शरण है। बोले हमने धर्म नहीं पूछा, परम धर्म पूछा। आज भी सूत जी संध्यादि क्रियाओं से निवृत्त हुए, वंदना की अपने सद्गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी को और सुनाना प्रारंभ किया। और परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म तो हुआ भगवान, सत्य तो हुआ भगवान, और बोले हमने सत्य नहीं, हमने धर्म नहीं, हमने तो परम धर्म पूछा है कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, धर्म है भगवान और परम धर्म है भगवान की कथा। बोली नारायण भगवान की जय। जो भगवान का ज्ञान करा दे वो है परम धर्म। धर्म का ज्ञान कराए वही बता रहे दूसरे महामंत्र में कि धर्म प्रोंजित के तवो अत्र परमो निरमत सराण सतां विद्यं वास्तवमत्र वसुदुषि पदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषिस्तत्क्षणात्। सूत जी ने कहा, ऋषियों, धर्म है भगवान और परम धर्म है भगवान की व्याख्या, भगवान की कथा।
तीन तीन तापों का विनाश कर देने वाली, शिवदा माने कल्याण देने वाली। सुनो, हमारे गुरुजी भगवान वेद व्यास जी को जब बड़ा भारी संकट आ गया था ना, तब रची थी उन्होंने भागवत की कथा। ऋषियों ने पूछा, आपके गुरुजी तो नारायण के अवतार हैं, फिर उनको संकट क्यों आ गया? बड़े संकटों से घिर गए थे हमारे गुरुजी। उन्होंने पहले बड़े भारी पुराण शास्त्र बना रखे थे। अति संकट में जब वो पागलों जैसे हो गए, कुछ भी संसार में समझ में नहीं आ रहा था, तब नारद जी की कृपा हुई थी उन पर, और उन्होंने रची थी भागवत की पोथी। सुनो, ये जो भागवत है ना ऋषियों, सब शास्त्रों का सार है। और व्यास जी ने अपने पुत्र को दे दिया, सुखदेव को, परम ज्ञानी परमहंस। उनके मुख से निकला गंगा जी के किनारे परीक्षित के कल्याण के लिए, उसी को बोलते भागवत। ये रस ही रस है ऋषियों, इसको पीना चाहिए। ऐसे सुनाने लगे कि निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रविसंयुतं पीबत भागवत रसमालयं मुहुरहुरसिक विभावुका। ऋषियों, ये वेदों का बका हुआ फल है, इसको पीना चाहिए। पियो पियो। सुखदेव के मुख से निकला गंगा जी के किनारे, परीक्षित के उद्धार के लिए, उसी को बोलते भागवत। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अभी कल से तो आप कह रहे हैं कि ये भागवत है, हमारे गुरुजी भगवान वेद व्यास जी ने रचा, और अब कह रहे हैं सुखदेव के मुख से निकला। समझ में नहीं आ रहा। रचा वेद व्यास जी ने और निकला सुखदेव के मुख से, और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ये फल है, दूसरी तरफ से कह रहे पीवत भागवतम, इस फल को पियो, फल को पियो। तो सूत जी, हमारी समझ में कुछ कम आ रहा। सूत जी ने कहा, क्या? बोले, देखो, पहली बात तो ये कि फल को खाया नहीं जाता, फल को पिया जाता है। क्या आप कह रहे फल है और दूसरी तरफ से कह रहे पियो? तो फल को पीते नहीं है, फल तो खाया जाता है। कितना भी पका हुआ हो, चाहे रस ही रस चलकर आप आम का फल हो, कितना पका हुआ, परिपक्व, और उसको थोड़ी कहेंगे कि फल पियो जी। ये थोड़ी कहेंगे आम पी लो जी, ये कहेंगे आम खा लो। केला का फल हो, कितना पक गया हो, गल गया हो मानो, पर ये थोड़ी कहेंगे लो जी केला पी लो, खाओ। फल तो खाया जाता है सूत जी। और आप कह रहे हैं पियो, दूसरी तरफ से आप कह रहे ये जो भागवत है व्यास जी ने रचा, हमारे गुरु जी ने, फिर कह रहे ये सुखदेव के मुख से निकला गंगा जी के किनारे। ये जरा समझा के कहो ना। बड़े भारी प्रसन्न हुए है सूत जी। सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, फल खाया जाता है, और खाने का जो फल है ना, उसमें या तो छिलका बच जाता, या गुठली बच जाती, या बीज बच जाता, कुछ ना कुछ जरूर बचता। जो भी फल हम खाते ना, कुछ ना कुछ तो बचता ही बचता। तब कहते कि फल खाओ, और कोई कारीगर उस फल को रस के रूप में बदल दे, फिर आपके सामने प्याला रखो तो कहेंगे जी रस है, आम का है, पियो। तो ऐसे गंगा जी के किनारे सुखदेव का मुख लग गया जब भागवत से। सुख बोलते तोते को, और तोते का खाया हुआ फल मीठा ही होता। रस रूप हो गया गंगा जी के किनारे, और जिसमें ना छिलका बचा, ना गुठली बची,
ऋषियों, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। पीबत भागवत रसमालयम, ये रस रूप है, पियो पियो और 7 दिन में अपना बेड़ा पार कर लो। सौनकादि ऋषि ने पूछा, सूत जी ये सुखदेव व्यास जी के पुत्र हैं? वो तो ब्रह्मचारी हैं, वो तो भगवान के अवतार है, और फिर उनको ये पुत्र प्राप्ति की जरूरत क्या पड़ी है? सुखदेव उनका पुत्र हुआ। क्या संकट आया था आपके गुरुजी को? आप कह रहे हैं हमारे गुरुजी को बड़ा भारी संकट आ गया, तब रची थी भागवत। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुमने तो याद करा दी सुखदेव की। वो हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, पर गुरुजी के ही तुल्य हैं। 12 साल तक जो मां के गर्भ में रहे और माया घेर लेगी, इसीलिए पैदा होते ही घर बार छोड़कर जंगल को चले गए। ऐसे अवधूत ज्ञानी परमहंस महामुनि सुखदेव, उनको मैं एक बार प्रणाम कर लूं और फिर तुम्हें बताऊं जल्दी जल्दी कि वो सुखदेव कौन है, क्या संकट आया था हमारे गुरुजी को, कब रची भागवत। तो सुखदेव को वंदना की। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् दूयपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऋषियों, वो परम ज्ञानी सुखदेव है, हर किसी को तो दिखते भी नहीं, और जितना भागवत को उन्होंने जीवन में उतारा उतना शायद और किसी ने नहीं। भगवान वेदव्यास जी भी जीवन में इतना नहीं उतार सके भागवत को जितना सुखदेव ने उतारा। ये सुखदेव है। हाँ, ये फसल का पंखा है दीदी, ये फसल पुनने का पंखा है, कथा सुनने का नहीं। कथा सुनने का और पंखा होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुनाओ ना इनकी कथा, और सुखदेव की कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुनो, हमारे गुरुजी भगवान वेदव्यास, तीसरा द्वापर आया, आज तक 28 बीत गए, सतयुग 28 हो गए, त्रेता युग 28 हो गए, द्वापर युग 28वां चल रहा कलयुग। और तीसरा द्वापर जब आया तब दुनिया के कल्याण के लिए भगवान का वेदव्यास के रूप में अवतार हुआ। जमुना के मध्य एक टापू पर सत्यवती माता के गर्भ से पैदा हुआ भगवान वेदव्यास जी, और पैदा होते ही जटाएं निकल आई, तीर्थ यात्रा पर निकल गए। माता जी से कहा, जरूरत पड़े तो याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। मैं समस्त दुनिया की माताओं का पुत्र हूं, संसार का कल्याण करने को आया, जरूरत पड़े याद कर लेना। निकल गए तीर्थ यात्रा पर, और दुनिया भर के तीर्थों का भ्रमण किया, अनुभव इकट्ठा किया। फिर बद्रीनाथ धाम में अपनी कुटिया बना ली। वहीं पर बैठे बैठे भगवान वेदव्यास जी विचार करने लगे कि मनुष्य जन्म बार बार तो मिलने वाला है, मिला है तो इसका अर्थ समझो और कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आने वाला जमाना आपको याद रखे, नहीं तो पूर्व जन्म का फल है मनुष्य जन्म, बड़े भारी पुण्य के बाद मिलता।
पर मनुष्य जन्म ले लिया, खाया पिया मौज मस्ती करी, चलते फिरते बने, भूल गए आए थे जिस बात को, भूल गई वो बात, छोड़ चले संसार को, खाली दोनों हाथ। फिर क्यों लिया मनुष्य जन्म, खाया पिया पिछले जन्म का और फिर चले गए। ये मनुष्य जन्म का लाभ नहीं, मनुष्य जन्म का तो लाभ है कि कुछ ना कुछ कमा के जाए। आने वाली पीढ़ियां कम से कम ये तो भूले, कोई दो चार लोग ये तो कहें कि आदमी बहुत अच्छा था। कभी बैठ जा भाई, अब बिठा ले, बिठा दे जरा, थोड़ा झिड़क के बिठाओ ना, फिर बैठ जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो ये मैं आपको इसलिए कहता, अगर आपका कथा सुनने का विचार हो, दिन कटाई का हो तो कोई परवाह नहीं, कथा सुनने का विचार हो तो सावधानी रखनी पड़ती। कथाएं तो बहुत कोमल होती, तलवार की धार होती, फिर भूल जाती, पता नहीं चलता है। और मेरा विचार है कि 5-7 दिन में 2-4 बात आपकी समझ में आ जाएगी तो मेरा भी कल्याण, आपका भी उद्धार है, इस घर का भी बेड़ा पार है। सो ये कथा का स्वभाव रहता है, कथा सुनना। सो महाराज भगवान वेदव्यास जी ने सोचा कि जाना तो है, पर कम से कम मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ ना कुछ काम ऐसा करो कि जाने के बाद भी दुनिया खराब बोले। 2-4 तो बोले ही बोले, और नहीं बोले तो पड़ोसी तो बोले ही बोले। कई बार पता क्या होता, पूर्व जन्म का तो होता धन दौलत, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होती पदवी प्रतिष्ठा, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता हमारे को रहन सहन, और हम आगे को बिगाड़ा कर लेते। जीवन में सत्संग नहीं होता, सदगुरु नहीं होता, भाई सबको पीड़ा ही पीड़ा, सबको दुख ही दुख दो, सब घुट घुट के जिए। तो लोग बता क्या कहते, जिंदा जी तो हमसे दुखी रहते ही रहते, और जब मर जाते तो पीछे बोलते खरा हुआ बीमारी चली गई। ऐसा जीवन किस काम का, क्यों लिया हो मनुष्य जन्म, फिर पशु में और हम में क्या फर्क रह गया। तो व्यास जी ने सोचा ऐसा कुछ करोगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे, इसीलिए ग्रंथ के रूप में वेदों का विकास किया। व्यास जी से पहले ना ग्रंथ नहीं होते, श्रुत ज्ञान की परंपरा होती, बस गुरु से सुनो और ज्ञानी हो जाओ, ग्रंथ नहीं होते। अब व्यास जी ने सोचा अब जमाने बदलेंगे, कभी कलयुग आएगा तो किसको इतनी बुद्धि होगी, पहले सुनाने वाला नहीं मिलेगा, फिर सुनने वाला नहीं मिलेगा, मिल जाए तो फिर मन में बिठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कोई ऐसा काम करूं कि कोई ग्रंथ बना दूं। तो व्यास जी ने वेदों का विस्तार करके भाई 4 वेद बनाए, नाम वेद व्यास पड़ गया। फिर सोचा वेद की भाषा कठिन है, हर किसी की समझ में नहीं आएगी, इसीलिए वेदांत बना दिए 108 वेदांत। फिर भी सोचा कि क्या बता ये भी समझ में आएगी ना, इसीलिए महाभारत की कल्पना कर ली। महाभारत बनाया 60 लाख मंत्रों का, ऐसा ग्रंथ आज तक बना नहीं था। देवी देवता बड़े भारी खुशी हुए और आकर के ले गए 30 लाख मंत्र अपना कल्याण करने के लिए। व्यास जी की कुटिया बद्रीनाथ में है,
अपना कल्याण करने को 30 लाख मंत्र ले गए। फिर भाई पितृ देवता है 15 लाख ले गए वो। गंधर्व गण आए तो 14 लाख मंत्र बोले। व्यास जी ने सोचा है तो खजाना ही खत्म हो गया, 1 लाख ही बच गया। चलो ये भी दुनिया के कल्याण के लिए बड़ा भारी है। सोचा एक बार पहले पढ़ लूं, फिर दुनिया को सौंप दूंगा और अपने आप समाधि करके भगवान का भजन करूंगा। पर हुआ क्या, जब पढ़ने लगे ना महाभारत तो जानते ना, जानते, करना नहीं बस जानो। महाभारत करना नहीं, जानो तो बढ़िया है। महाभारत होनी नहीं चाहिए, हर घर में रामायण होनी चाहिए, हर घर में भागवत होनी चाहिए। महाभारत जिस देश में, प्रदेश में, नगर में, गांव में, जिस परिवार में होती है ना, वहां का बेड़ा बैठ जाता है। जानो भले ही, कभी करो ना। महाभारत का मतलब है छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा, और अंत में उसका फल है सर्वनाश। तो महाभारत होनी नहीं चाहिए। जानो भले ही, जानते तो हो ना, करनी नहीं चाहिए। न परिवार में, न आस पड़ोस में, न नगर गांव में, नहीं तो ये बड़ा बिगाड़ा करते, खरे खरे परिवार नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महाभारत हुई थी द्वापर में, भाई भाइयों के बीच में कलह हो गई। व्यास जी ने सोचा अब सार तो ले गए देवी देवता, सार ले गए गंधर्वगण, पृथ्वी पर बच गया लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, छीना झपटी। तो महाभारत को भी इन्होंने सोचा क्या पता इससे भी कल्याण हो कि ना हो, और मेरे जाने के बाद लोग बुरा 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 बोलते जाए तो क्या फायदा ये ग्रंथ बनाने का, क्या फायदा ये मनुष्य जन्म लेने का। इसीलिए सब वेद शास्त्रों का, वेदांतों का, महाभारत का रस ले ले करके व्यास जी ने पुराण बनाना प्रारंभ किया था। किस लिए? दुनिया के कल्याण के लिए कि आने वाले बाल बच्चे पढ़ेंगे तो बेड़ा पार होगा। दुनिया को सिखाया मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ ना कुछ खरा करके जाओ। सूत जी ने कहा ऋषियों, 1-2 नहीं, व्यास जी ने ना संसार के उद्धार के लिए 17 पुराण बना दिए थे। ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, बाराह पुराण, श्री शिव महापुराण, श्री लिंग पुराण, श्री मत्स्य पुराण, श्री कुर्म पुराण, श्री मार्कंड पुराण, ऐसे चलते चलते 17 ग्रंथ बना दिए। सोचा काफी हो गए दुनिया के कल्याण के लिए। और सूत जी कहते ऋषियों, संकट तो हमारे गुरु जी को तब पैदा हो गया कब? जब ये 17 पुराण पढ़े उन्होंने। क्यों? क्योंकि एक ही बात लिख दी थी जगह जगह, अपुत्रस्य गृहं शून्यं परलोके गति न भवेत। जगह जगह लिख दिया कि पुत्र के बिना घर सोना और परलोक में गति नहीं होती। एक बार देखा, 5-7 पेज और पलटे, फिर पढ़ा, लिखा तो अपने आप ही था, पुत्र के बिना घर सोना, परलोक में गति नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद सुना, फिर पढ़ा दूसरे ग्रंथ में, पुत्र के बिना घर सोना, परलोक में गति नहीं। बस जगह जगह लिखी एक ही बात। बड़ी भारी चिंता बढ़ गई व्यास जी को, कौन मानेगा मेरे ग्रंथों को, कौन पढ़ेगा इन शास्त्रों को? क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग होंगे बड़े खतरनाक, और सो कहेंगे सुनो, ये बूढ़ा औरों को तो सिखा गया, पुत्र पैदा करो तभी बेड़ा पार होगा। और देखो कैसे चक्कर में फंसा लिया संसार, अपना ब्याह भी नहीं किया। बोले नारायण भगवान की जय। तो कलयुग के लोग तो होते बड़े खतरनाक, गुण नहीं देखते, दोष तो पाताल से भी ढूंढ के ले आते। छोटा मोटा दोष भी किसी में हो, पाताल से भी ले आते। और दोष तो सब में ही है संसार में, निर्दोष तो केवल भगवान है।
कलयुग के जीव ये दोष ढूंढ लेंगे, फिर कौन मानेगा मेरे ग्रंथों को? लोग कहेंगे देखो औरों को कह दिया पुत्र के बिना घर सुना, परलोक में गति नहीं, और अपना ब्याह भी नहीं किया। संकट हो गया हमारे गुरुजी पर। पूछा था ना क्या संकट आया? ये संकट आ गया। सब ग्रंथों में अपने आप ही लिख दिया पुत्र के बिना घर सुना, परलोक में गति नहीं। जब पढ़ने लगे तो चिंता हो गई, कौन मानेगा इनको? लोग कहेंगे तो डकमसलाबाजी है। इसलिए अब क्या करूं, काट के लिखूं तो भी ठीक नहीं, दोबारा लिखूं तो समय के चाल का भरोसा नहीं, और ऐसे ही रहने दो तो बाद विवाद होगा। पर बुद्धिमान थे व्यास जी। व्यास जी ने सोचा चलो सब काम बन जाए, ग्रंथों से भी छेड़छाड़ ना हो और जमाना बुरा भला भी ना बोले, इसलिए अपना ब्याह ही रचा लो। और ब्याह रचा लिया व्यास जी ने अपना। भाई अब तो ग्रंथों में ही काट छांट नहीं करनी पड़ेगी, जमाना बुरा भी नहीं बोलेगा, हमारे भी एक पुत्र हो जाएगा तो फिर ग्रंथों की प्रतिष्ठा रह जाएगी। फिर कौन बुरा भला कहेगा? जाबाली ऋषि की एक कन्या है वट्टिका, वट्टिका से ब्याह कर लिया और समय चलता गया। अब संतान होना ना होना सो तो भाग्य के बस है। ब्याह तो कर लिया कि मेरा पुत्र हो जाए, फिर दुनिया बोले कि नहीं नहीं, व्यास जी के खुद भी पुत्र था, तभी कहा और उनको भी मेरे ग्रंथों को दुनिया मानेगी। पर पुत्र नहीं हुआ, 12 साल हो गए थे। फिर व्यास जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा चलो किसी देवता की आराधना करते, भगवान की कोई पूजा करते, कोई उपाय करते कि पुत्र हो जाए, मेरे ग्रंथों की प्रतिष्ठा रह जाए। आश्रम का काम सौंपा था शिष्य को और अपनी धर्म पत्नी के संग चले गए थे मेरू पर्वत पर। पुत्र प्राप्ति के लिए 12 साल तक भगवान शंकर की आराधना की थी। बोले शंकर भगवान की जय। एक बात हमेशा याद रखो, धन पुत्र रिश्तेदारी नाता ये सब आप बढ़िया खूब ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते ना दुनिया में, तो भोलानाथ का चरण पकड़ लो, छोड़ो ही ना। संसार के सब वैभव अगर सुखपूर्वक भोगना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई है तो भोलानाथ है। बड़ा भारी प्रसन्न होता, आपकी ग्रह दशा शांत हो जाए, आपकी हर एक संकट पीड़ा शांत हो जाए, मजे से जीवन जियो, खूब खाओ पियो आनंद करो, खूब ऐश्वर्य वैभव, रोग बीमारी कट जाए। इसलिए एक ही उपाय है, भगवान शंकर के शरणागति, शिव जी की शरण चले जाओ, बड़े भारी जल्दी प्रसन्न होता। समस्त वैभवों को पाने के लिए भगवान शंकर की कर लो शरणागति। भगवान वेदव्यास जी ने भी कि मेरे शास्त्रों की प्रतिष्ठा रह जाए, हमारे रचे धर्म ग्रंथों को दुनिया माने, इसीलिए वही शंकर भगवान की आराधना प्रारंभ होगी। वो भोलानाथ है, जल्दी प्रसन्न होता। 2 मिनट बोलो ना मेरे साथ। मेरा शंकर है भोला भाला, ये तो डमरू वाला शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। मेरा शंकर है भोला भाला, ये तो डमरू वाला शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। मेरा शंकर है भोला भाला, ये तो डमरू वाला शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। शंकर भोला भाला, ये तो डमरू वाला
बम भोला रे, शिव बम भोला रे। चले गए मेरू पर्वत पर और भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई है तो भोलानाथ है। तो भाव से बोलो ना 2 मिनट। सबना दे भाग अज जग जाणगे, सबरल मिलन शिव जी नु ध्याणगे। सबना दे भाग अज जग जाणगे, सबरल मिलन शिव जी नु ध्याणगे। सबना दे भाग अज जग जाणगे, सबरल मिलन शिव जी नु ध्याणगे। सबना दे भाग अज जग जाणगे, सबरल मिलन शिव जी नु ध्याणगे। शीश गंगा विराजे माथे चंदाए, साजे शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। शीश गंगा विराजे माथे चंदाए, साजे शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। मेरा शंकर है भोला वाला, ये तो डमरू वाला शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। मेरा शंकर है भोला वाला, ये तो डमरू वाला शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। ऐसे 12 वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। और आपकी समझ में सुनता है सबको तो बोलो ना भाव से 2 मिनट मेरे साथ। मेरे को भी लगे आप लोग की कथा सुन रहे हैं और फिर आप ऐसे बैठ जाए तो मेरे को लगेगा कि क्या पता आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। मानस छोड़ा फिर नहीं आना, जब अन नाम दे फिर पछताना। मानस छोड़ा फिर नहीं आना, जब नाम दे फिर पछताना। मानस छोड़ा फिर नहीं आना, जब अन नाम दे फिर पछताना। मानस छोड़ा फिर नहीं आना, जब नाम दे फिर पछताना। हाथ डमरू विराजे वाला, सर्पांगी साजे शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। हाथ डमरू विराजे वाला, सर्पांगी साजे शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। मेरा शंकर है भोला वाला, ये तो डमरू वाला शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। मेरा शंकर है भोला वाला, ये तो डमरू वाला शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। दैवाधिदैव महादेव की जय। तो सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई है, शंकर जी है। 12 साल तक आराधना की थी व्यासी ने, तब भगवान शंकर प्रकट हुए जटाजूटधारी।
और व्यास जी ने प्रणाम किया। भोला बाबा ने कहा हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए आपको। व्यास जी ने कहा बाबा जब आप आ गए तो फिर चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। जब आप आ गए तो चाहिए क्या, तब तो सब कुछ ही मिल गया मानो, कुछ नहीं मांगा। ये आपके आने पर अब कमी क्या रह जाएगी, जब आप ही आ गए तो सब कुछ होगा। माताओं की भावनाएं होती थोड़ा कोमल। व्यास जी की घरवाली से भी पूछा बोलो क्या चाहिए। शंकर जी ने पूछा ही था, फिर क्या पूछो ना। माता जी ने कहा बाबा हमारा घरवाला कोई कम विद्वान थोड़ी है, कितने शास्त्र रचे हैं इन्होंने, कितने ग्रंथ बनाए हैं, पर एक गलती कर गए थोड़ी। क्या बोले एक ही बात लिख गए जगह जगह, पुत्र के बिना घर सोना परलोक में गति नहीं। बाबा हम इसीलिए आपको मना रहे ना कि हमारे को भी एक पुत्र हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय। बड़ा घुमा फिरा के माता जी ने शंकर जी को खूब मक्खन लगाया, एक पुत्र हो जाता। भगवान शंकर ने कहा बहुत प्रसन्न हूं मैं, बोलो कैसा पुत्र चाहिए। लो जी फिर उलझन में पड़ गई, कैसा पुत्र चाहिए। अब सोचने लगे अब कैसा मांगू, माँ तो माँ होती ना, फिर कैसा मांगू। बोले कहीं ऐसा मांग लिया कि वो इतना गरीब हुआ कि खाने को 2 वक्त का गुजारा ही ना चले, क्योंकि ये तो अपने आप भी कभी शमशान में रह जाता, कभी पहाड़ी पर। सोचती सोचती माता जी इतना अमीर मांग लूं कि कभी वो कहीं दूर चला गया और उसका मुंह भी देखना नहीं मिला। क्यों कैसा मांगू, अब गरीब मांगू कि अमीर मांगू, छोटा मांगू कि बड़ा मांगू, सोचती रह गई। कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, ऐसा कहीं मांग लिया कि उसको सब कुछ हो पर शरीर ही ठीक नहीं, रोगी हुआ। सब कुछ हुआ, कहीं लापता हो गया, कहीं टांग बाजू टूट गई। और सुनो कहीं ऐसा हुआ, कहीं अगर ऐसा हो गया कि ना उसने धर्म माना ना कर्म माना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कैसा मांग लूं। अभी सोच रही, शंकर जी ने कहा देवी बोलो कैसा पुत्र चाहिए। बड़ी भारी उलझन में पड़ गई माता जी। अब कह रहा कैसा दूं। तब ध्यान आया कि और जो कुछ भी होगा सहन कर लूंगी, पर मेरे सामने सामने कहीं पुत्र मर गया तो कैसे सहन करूंगी। माँ तो माँ होती आखिर। तब ध्यान आया कि ये जो भोला बाबा है ना, ये तो कभी मरता नहीं, और इससे कहूंगी कि ऐसा पुत्र दो जो कभी मरे ना, तो फिर मना कर देगा। ऐसा तो संसार में रीति नहीं है, जो आया सो जरूर जाएगा। तो माता ने कैसे दिमाग घुमाया जानते हो। कितनी आएगी माता, इतनी आएगी भाई, इतनी आने से कितनी पास में कर दो इनके, इतनी आएगी माँ जी से। और ज्यादा ठंडी तो माघ के महीने में ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं, इतनी आएगी। सुनो कैसा मांगू। ध्यान आया ये भोला बाबा तो मरता नहीं है, और ऐसा मांग लूं कि आप ऐसा दो कभी मरे ना पुत्र, तो फिर मना कर देगा। कैसा मांगू। तब तक भोला बाबा ने कहा बोलो कैसा चाहिए। वटिका ने सोचा ऐसा मांगू जो कभी मरे ना। तो कहने लगी बाबा जरूर दोगे जो मांगूंगी, पक्का दूंगा। तो पहले वचन करो ना, 3 बार कह दो जो भी मांगूंगी सो दूंगा दूंगा दूंगा। भोला बाबा ने कहा पक्का दूंगा। जब कह दिया जो भी मांगूंगी सो दूंगा, तब वटिका ने कहा बाबा पुत्र चाहिए और आप बार बार करें कैसा चाहिए कैसा चाहिए। प्रसन्न है तो ऐसा दो कि आप जैसा चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। आप जैसा चाहिए, मेरे जैसा।
मैं तो किसी का पुत्र नहीं बनता। विष्णु जैसा मांग ले, इंद्र जैसा मांग ले, कुबेर जैसा धनवान, मेरे जैसा पाके क्या करोगे? अपना कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं, कभी पहाड़ पर कभी शमशान में, जहां भी इच्छा करे, कोई नाता नहीं, रिश्तेदारी नहीं, मेरे जैसा पुत्र पाके क्या करूं? वटिका ने कहा, बाबा आप जैसा इसलिए नहीं मांगा कि आप पहाड़ पर रहते, आप जैसा इसलिए नहीं मांगा शमशान में रहते हैं, आप जैसा तो इसलिए मांगा कि अगर आप जैसा पुत्र होगा कभी मरेगा नहीं, मेरे को ये दुख नहीं लगेगा। प्रसन्न हुए बाबा, वरदान दे दिया मां की महिमा ममता जान के, तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। और भगवान वेद व्यास वटिका आ गए अपने आश्रम पर। गर्भवती भी हो गई थी वटिका शंकर जी की कृपा से, बालक भी है इनके गर्भ में। रोज का नियम भी है, दिन भर तो वेद पाठ होता, शिष्य लोग पढ़ा करते, शाम को व्यास जी कथा सुनाते हुए। अच्छा एक बात याद रखना, अगर कथा नियम से सुनते रहोगे ना तो भगवान की महिमा को जान पाओगे, तो फिर ये तार टूटेगा नहीं और भटकोगे नहीं। इस तार को जोड़ने के लिए संत लोग जन्म जन्म लगा देते हैं, और इसका मूल साधन है भगवान की कथा। इसीलिए संतों को कथा मिल जाए तो उनको संजीवनी मिल जाती। भगवान वेद व्यास रोज कथा सुनाते अपने शिष्य को। समय चलता गया और यहाँ पर नारद जी को चिंता हुई कि बाबा तो रहता नाम की मस्ती में, अब क्या पता, कह तो गया वटिका को। इसलिए भगवान शंकर जी को देखने नारद जी गए थे कैलाश पर्वत। पार्वती माता मिली थी, ऐसी कथा है। शंकर जी मिले नहीं, नारद जी ने कहा कहाँ है भोलानाथ? पार्वती माता ने कहा मालूम नहीं। कब आएगा? बोले ये भी पता नहीं। गया कहाँ? ये भी पता नहीं। नारद जी ने कहा देवी ये तो बिगड़ी हुई गृहस्थी है, दुनिया कहती रहती भोला भोला भोला। पार्वती माता ने भी कहा वो भोलानाथ है। नारद जी ने अपना काम बनाने के लिए ना, नारद जी ने कहा मेरे को तो भोला लगता नहीं है, दुनिया भले ही कहे देवी पर वो भोला नहीं है। क्यों गुरुजी? बोले देखो कितने दिनों तक बाहर चले जाना, आपको बताना नहीं कहाँ गया, आएगा कब ये भी पता नहीं, भोला है? मेरे को तो नहीं लगता। बोले नहीं गुरुजी वो भोलानाथ है, सकल दुनिया के दाता है। नारद जी ने कहा तेरे को लगता होगा भोला, गले में माला काहे की पहनता जानती है? माला पहनता औरतों के सिरों की, मुंड माला, एक से एक चमाचम करता हुआ मुखड़ा माला में पिरो रखा है। बस नारद जी ने इतना ही कहा माला काहे की पहनता, तो पार्वती माता का दिमाग घूम गया। ये तो आज तक पूछा ही ना, एक से एक चमाचम करते सुंदर मुखड़े माला में पिरो रखे। पार्वती माता कहे गुरुजी वो किसके सिरों की माला है, किसके सिरों की माला है? नारद जी ने सोचा काम बन गया, बढ़िया, अब आगे का काम खुद संभाल लेगी। तो वहां से निकल लिए हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
अब तो पार्वती माता का मन हो गया बिचली, कभी अंदर जाए कभी बाहर आए। मेरा घर वाला किसी के सिरों की माला पहनता और हमने आज तक पूछा नहीं है, तो गुरुजी आ गए, पागलों जैसी हो गई। अब तो जब तक मैं ये पूछ नहीं लूंगी पक्का, तब तक कोई काम काज नहीं। लो जी भगवान की माया, शाम को शंकर जी भी आ गए। जब आए भोलानाथ, पार्वती माता ने कहा पहले ये बताओ ये किसके सिरों की माला है। भोलानाथ ने कहा ये भी बता देंगे, थोड़ा भजन की बेला है, भजन कर लेते पहले। पार्वती माता ने कहा ये भजन का ढोंग छोड़ो, इस भजन 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 और देखो किसके औरतों की सिरों की माला पहन के फिरते रहते, किसके सिरों की माला है। भोला बाबा समझ गए, अंतर्जामी है ना। उन्होंने कहा ये तो तेरे को बाद में बता दूंगा, पहले बोल दिन में कहीं नारद तो नहीं आया था। सो पार्वती माता ने सोचा ये नहीं है भोला, देखो कैसे जान गया कि ये नारद जी ने बताया। पार्वती माता ने कहा नारद आया हो चाहे नहीं आया हो, पहले बोलो किसके सिरों की माला है। बड़ा मनाया भगवान शंकर ने, पार्वती माता नहीं मानी, अटकी पक्की है। तब भोला बाबा ने कह दिया देवी चिंता क्यों करती, ये सब तेरे ही सिरों की माला है। पार्वती माता ने कहा मेरे सिरों की, मैं राक्षस हूं कोई, मेरे 100 इतने सिर लग गए, इतने सिर मेरे कहां से आ गए। तो भोलानाथ ने कहा देवी एक जन्म के नहीं, ये जन्म जन्म के हैं, मेरा तेरा नाता आज का नहीं है, ये तो आदि काल से है। तू शक्ति है मैं शिव हूं, तू प्रकृति है मैं पुरुष हूं, मेरे तेरे बिना तो दुनिया नहीं चल सकती। देवी मेरा तेरा नाता अटूट है, जब भी तेरी देह छूटती है तेरा सिर काट के अपनी माला में पिरो लेता, समाधि कर लेता जब तक तेरा अगला जन्म नहीं होता। ऐसे तेरे सैकड़ों जन्म हो गए। पार्वती माता ने कहा मेरे सैकड़ों जन्म हो गए। आप झूठ भी बोलते तो सफेद ही झूठ बोलते बाबा। देखो मेरे तो सैकड़ों जन्म हो गए, मैं तो इतनी बार मर गई है और आप एक बार भी नहीं मरे। आप भी तो 2-4 बार मरे होते, मान लो आपकी उम्र बड़ी है, आप कभी मरे ही नहीं। भगवान की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे देवी तो नादान है, मैं मरता नहीं। आप मरते नहीं? बोले नहीं मरता। क्यों नहीं? बोले मैं अमर कथा जानता। बोले भागवत भगवान की जय। ये भागवत ही अमर कथा है, ये भगवान शंकर के इष्ट देवता की कथा है, ये ठाकुर जी की कथा ही तो अमर कथा है। राम कथा, कृष्ण कथा, यही तो अमर कथा है। मैं अमर कथा जानता। पार्वती माता ने कहा देखो अब तो मुझे भी मरना नहीं है, मुझे भी सुनाओ अमर कथा, मुझे भी सुनाओ। मानी नहीं, पूरी रात हो गई मनाते मनाते। सुबह ही भोलानाथ ले गए कैलाश की एक कंदरा में और गाड़ लिया त्रिशूल, बैठ गए। पार्वती माता को सुनाने लगे ये हमारे भगवान की कथा है। किन भगवान की कथा? आंख करी बंद और सुनाने लगे जी। पार्वती माता सुनने लगी। शंकर जी ने कहा ध्यान से सुनना, अमर हो जाएगी और थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो प्रेमी है भगवान शंकर। आंख कर ली बंद और लगे सुनाने कथा। किन भगवान की कथा? श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। उन भगवान की कथा जिनका नाम धाम काम सब प्यारा है, सो वही तो अमर कथा है। भगवान शंकर ने सुनाना प्रारंभ किया। मैं भी आपको बताऊं, आप भाव से सुनो मेरे साथ साथ। आपकी समझ में तो आता है, आ जाता है ठीक, सबको समझ में आता है। आपकी समझ में आए तो ये हमारा काम, नहीं तो अपने को 4 महीने कथा करते करते हो गए।
आपकी समझ में बने। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। भगवान शंकर सुनाते गए, पार्वती माता सुनती गई। मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगायो। केसर तिलक लगायो। मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगायो। केसर तिलक लगायो। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचायो। सबको नाच नचायो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भगवान शंकर सुनाते गए, पार्वती माता सुनने को बैठ गई कि अब तो मैं भी अमर हो जाऊंगी, अब मेरे को भी मरना नहीं, शंकर जी भी नहीं मरते, हम भी नहीं मरेंगे। बस यही सोचते सोचते कथा कौन सुने, कथा नहीं सुन रही। कभी कभी हम क्या करते ना, इसीलिए करते भगवान का भजन, इसीलिए जाते अपनी गुलजा माता के पास, इसीलिए सिद्ध बाबा को मनाते, इसीलिए जो जो भी देवी देवता होता है। कई बार हम ये भूल जाते कि हम देवता की पूजा कर रहे हैं, और ये होता कि जब हमने ये कर लिया तो हमारे को ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। फल को याद रखते और पूजा भूल ही जाते हैं। यमुना किनारे गैया चुगावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे गैया चुगावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। ओ मधुर मुरलिया जब ही बजावे हर लय सुध बुध सारी। हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भगवान शंकर सुनाते गए, पार्वती माता पहले तो जी हाँ जी, जी हाँ जी, जी हाँ जी करती गई। शंकर जी को भी लगा सुधर गई। और जब आपको मैं बोलूं दीदी तभी आप ये करें, जब मैं आपको कहूं अभी आप रहने दो, जब मैं बोलूंगा तभी करना। अभी पानी का ब्रेक नहीं हुआ, पहले पानी का होगा, फिर फ्रूट का होगा, फिर रोड का होगा, सब चलेगा। 2.5-3 घंटे की तो बात है। आपको प्यास लग जाए तो आप पानी पी ले, पानी अंदर की तरफ रखा है। और यहाँ बैठे बैठे किसी से अपनी सेवा की इच्छा ना रखें, सेवा की इच्छा ना रखें। भगवान के दरबार में, भगवान की कथा में सेवा करानी नहीं चाहिए, उससे तो उल्टा पाप चढ़ता है। और बिना पूछे जो सेवा करने का भी अपने को अधिकारी समझे, सेवक बड़ा भारी बने,
वो भी ठीक नहीं, क्योंकि 1 बजे तक तो मैं भी देखता रहा, किसी ने पूछा नहीं पानी का। तो अभी आप भी बैठ जाए सब लोग प्रेम से। गर्मी का मौसम है, प्यास लग जाए तो फिर आप उठ करके पानी पिए। हाँ, कोई ऐसा बूढ़ा हो जिससे उठा ना जाए, उसको जल्दी जाओ 1 गिलास पानी ले आओ, ज्यादा भर के नहीं डालना। गर्मी है, पानी देख के सबको प्यास लगती गर्मी है, जिसको नहीं भी लगी उसको भी लगेगी। और कथा का बनता बेवकूफ, ऐसी कथा हम तो ना भाई करते, ना सुनते, ना सुनाते। इसलिए खाना पीना 4 बजे के बाद खुला है, कल 1 बजे तक। और खास करके आपको कोई नया काम काज करना हो तो पूछ लिया करो, पहले पूछ लिया करो फिर किया करो, तो बढ़िया रहता है। मेरा भी काम बन जाए आपका भी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज पार्वती माता पहले तो जी हाँ जी करती गई, और जब धीरे धीरे कथा नहीं सुन रही, ध्यान है कि अब मैं भी अमर हो जाऊंगी। अब देखो भोलानाथ भी नहीं मरता, मेरे को भी कभी मरना नहीं। तो मरना नहीं है तो फिर हमारे पास तो बढ़िया बंगला भी नहीं है। सोच रही हमारे को तो अब रहने को बढ़िया बंगला भी चाहिए, मरना तो है नहीं। कथा नहीं सुन रही तो कभी कभी पता क्या होता, हम कथा सुनने को तो जरूर जाते हैं, कभी कभी हम कथा अपने घर में भी जरूर कराते हैं, पर ये नहीं रहता। बोलते ना अब कथा करा ली, अब भाई काम हो गया। सुनिए नहीं, एक बात भी समझ में नहीं आई, और अब तो काम हो गया, तो फिर उससे तो उल्टा फल मिलता। पार्वती माता पहले तो सोच रही कि अब देखो कथा हो जाएगी, अब मैं मरूंगी तो नहीं, अभी सुना कुछ भी नहीं है, मरूंगी तो नहीं, फिर बढ़िया बंगला भी चाहिए। और बंगला एक दिन में थोड़ी बनेगा, जब तक ये रहन सहन का काम तैयार नहीं होगा तब तक हम ब्रह्मा जी के पास रह जाएंगे। अब मरना तो है नहीं। अगर फिर भी काम नहीं बना तो कुछ साल भी विष्णु जी के पास काट लेंगे। देखो फिर भी काम नहीं हुआ तो फिर तो हम पृथ्वी पर घूमेंगे फिरेंगे कई दिनों तक। बोलो, बैठी है गुफा में, शंकर जी आंख बंद करके सुना रहा बेचारा। सो कभी विष्णु लोक में घूम रही, कभी ब्रह्म लोक में, और कभी पृथ्वी का चक्कर काट रही, बैठी गुफा में ही। मन का भरोसा क्या? तो बोलो फिर कथा समझ में आए? कभी नहीं आए। पार्वती माता धीरे धीरे पहले तो जी हाँ जी करती गई, फिर कभी घूम रही थी ना बंगले में, शीशे वाला बना है, घूम रही थी तो फिर पार्वती माता को धीरे धीरे नींद का झोंका आने लगा और भूल गई कथा। ये नींद भी बड़ी बहरी है कथा में, जरा सा भी ध्यान हटाओ तो एकदम से नींद का झोंका। पार्वती माता नींद का झोंका आ गया तो बाद में कहने लगी जी हाँ जी। थोड़ी देर के बाद और गहरी हो गई नींद, तो पहले जी हाँ जी कर रही, फिर हाँ जी कर रही, फिर हूं पर ही आ गई। और हूं, आंख जब खुलती तो हूं, भोला बाबा सुनाते जा रहे। और भगवान की माया देखो, इस गुफा में एक अंडा था कभी पड़ा हुआ पुराना, तोते का अंडा। मां नहीं थी इसकी, अंडा छोड़ के चली गई थी। श्रीमद् भागवत के मंत्रों से प्राण पड़ गए इस अंडे में, और अंडे से हूं की आवाज आने लगी। पार्वती माता सो गई, भगवान शंकर सुनाते गए तो अंडा हिलता गया, हूं करता गया। ऐसा संजोग हुआ। भगवान शंकर ने आंख खोली, कथा जब पूर्ण हो गई, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामि दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। श्री हरि को प्रणाम किया। भोला बाबा ने आंख खोली
तो सामने पार्वती माता सो रही है। ओहो, भगवान शंकर ने सोचा ये हूं की आवाज कहां से आ रही थी, जब पार्वती तो सो रही, हूं कौन कर रहा होगा। तभी हवा का आया झुमका माया परमात्मा की, और भाई अंडा छूटा ऊपर से भगवान शंकर के सामने, टूट करके उससे निकला तोते का छोटा सा बच्चा। ओहो, भगवान शंकर ने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हो गया अमर, विधान बिगड़ जाएगा विधाता का, ये तोते की जाति अमर हो गई, इसको छोड़ना नहीं है। त्रिशूल उठाया और अभी भी ये बालक तोते का बच्चा भी फड़फड़ा इसने पंख, भगवान की माया, और दौड़ा भाई पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़े। भगवान शंकर पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के इतना तेज भागा, इतना तेज भागा। सूत जी कहते ऋषियों, कहीं चंद्रमा छूट गया शंकर जी का, कहीं जटा खुल गई, कहीं बागांबर ढीला हो गया, पर रुके नहीं भगवान शंकर, दौड़े दौड़े जा रहे। ठहर जा ठहर जा ठहर जा, तोते का बच्चा दौड़ा दौड़ा, बीच में नारद जी आ गए। रुको भोलानाथ भोलानाथ, कहाँ जा रहे, क्या हो गया। शंकर जी ने कहा ये तेरी ही तो करतूत है, मैंने ही तो बीमारी फैलाई, पार्वती को भड़काया, किसके सिरों की माला है, तोते का बच्चा अमर हो गया, अभी नहीं कर सकता तेरे से बात, पहले इसको मार लूंगा मैं। नारद जी ने कहा आप सच्ची में भोलानाथ है, आपसे सुनी अमर कथा, तोते का बच्चा अमर हो गया, कैसे भोला है आप, अब कभी मरेगा क्या है, कभी नहीं मरेगा जो अमर हो गया, आप चलो ना वापस। भगवान शंकर को वापस कर लिया। तोते का बच्चा शंकर के त्रिशूल से डरा डरा। सूत जी कहते कैलाश पर्वत से आकाश मार्ग से होता हुआ हिमालय पर्वत पर आ गया। वहीं पर व्यास जी की कुटिया है, इनकी घरवाली गर्भवती है, आपको मैंने सुनाया ना, गर्भवती है और गर्भ की पीड़ा कष्ट। बैठे बैठे कुछ आश्रम का काम, तो बाहर ही बैठे बैठे इस माता को नींद आ गई थी, कुटिया के बाहर बैठे बैठे। कभी हो जाता है ना जब हम ज्यादा थके हारे हैं, बैठे बैठे नींद आ गई, और नींद में पता थोड़ी लगता कि मुंह खुला है कि आंख खुली है, नींद में लगता कोई पता, आंख खुली में तब कह रहा। कई कई लोगों को ऐसी आदत होती है, वो सोते रहते आंख खुली रहती, कभी देखा आपने साथ में, हाँ सोता रहता आंख खुली रहती उसकी, तो नींद में पता नहीं लगता। तो बैठी बैठी मुंह रह गया खुला, तोते का बच्चा आया शंकर के त्रिशूल से डरा डरा, और जगह तो कहीं मिल नहीं रही, संजोग सो माता के मुंह में चला गया, पेट में मनुष्य बालक बन गया। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसी लीला, मुंह खुला था, नींद आ गई, कैसे चला गया, जैसे कभी कभी जब तक खर खर करो तब तक पेट में चला जाता, वैसे पता ही नहीं लगा ये क्या चला गया हमारे मुंह में, मनुष्य बालक बन गया गर्भ में जाके। अब व्यास जी की कुटिया पर रोज का नियम था शाम को कि गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं लिया भाई। 1 साल हुआ, 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए। सूत जी कहते 12 साल होने को आ गए। तब व्यास जी ने सोचा ये बालक तो पैदा ही नहीं होता। स्तुति की थी हाथ जोड़ के, कौन है आप गर्भ में, यक्ष किन्नर देवदंड गंधर्व, आप बाहर आ जाओ ना। गर्भ से ही जवाब दिया इस बालक ने, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया करके 12 साल के बाद ये बालक गर्भ से बाहर आया। बस जब और तो कोई आपत्ति नहीं ना, चोट चाट लग जाती बच्चों को, और फिर लोग भागवत का दोष कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरी भागवत बिना दोष के ही रह जाए तो बढ़िया। सो माया घेर लेगी, बस भगवान का भजन करते करते। कृष्ण ही जिसने जान लिया है, सच्चिदानंद भगवान ही अपना है, जगत संसार सब सपना है। नंग धड़ंग जा रहा
देवी देवता देख रहे थे दृश्य, और सूत जी कहते ऋषियों हमारे इस गुरु जी के पुत्र की परीक्षा करने को देव यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पे दोयपानो बिरहा कातरा जुहावा कि पुत्रेति तनमय। पीछे पीछे दौड़े थे व्यास जी, रुको पुत्र, रुको पुत्र, रुको पुत्र। पर ये कहाँ रुका, गर्भ में ही जान गया था, संसार तो देखा ही ना कि ये सब लीला मेरे परमात्मा की है, कण कण में विद्यमान भगवान की है ये। बस चलते चलते उस प्रभु का चिंतन, खोज करते करते देवांगना आ गई, तालाब बना लिया माया से, नहाने लग गई नंग धड़ंग। और व्यास जी का पुत्र ना वहां गया ना देखा, क्या लेना देना। हंसी ठाका भी किया इन्होंने कि देखते तो है, पैदा होते ही कैसा ज्ञानी है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इन नामों का गुणगान करता करता जा रहा। हंसी ठाका भी किया, देवांगनाओं ने देखा तक नहीं। पीछे से आए व्यास जी, रुको पुत्र, रुको पुत्र। तब देवांगना कहने लगी बूढ़ा आ गया, कपड़ा पहन लो, कपड़ा पहन लो। तो कोई जल में छुप गई, किसी ने झाड़ी के पीछे, किसी ने उल्टा उल्टा कपड़ा पहन लिया। व्यास जी ने सब सुन लिया। व्यास जी ने कहा देवियों, जब मेरा नंग धड़ंग जवान पुत्र यहाँ से गुजरा तो कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, और जब मैं बूढ़ा आदमी यहाँ से जा रहा तो चिंता में पड़ गई। बूढ़ा आ गया, कपड़ा पहना, ऐसा क्यों? मेरे पुत्र से उसका ज्ञान पूरा है। बोले उसका ज्ञान तो पूरा है, वो पूर्ण ज्ञानी है। वो जानता ही नहीं कि स्त्री क्या होती, जानता ही नहीं कि पुरुष क्या होता। आपका वो तो केवल कण कण में भगवान विद्यमान है, परमात्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये रचना सब संसार की है, भगवान ने सब बना रखा। बस मैं अधूरा, चार गाने हैं। आप ज्ञानी जरूर हो सकते पर पूर्ण नहीं हो सकते। बड़ा भारी धक्का लगा था भगवान वेद व्यास जी को। पूरी जिंदगी हो गई, ग्रंथ लिखे सब कुछ, और पुत्र हो जाए कि महिमा रह जाए। तो पहले शंकर की आराधना की, फिर 12 साल गर्भ में बेटा रहा, अब हुआ तो चला गया, लापता हो गया। दुख ही दुख है। और फिर ये ग्वाली ने, ये देवांगनाएं, ये माताएं कहती है कि तेरा ज्ञान अधूरा है। कैसे होगा मेरा ज्ञान पूरा? पागलों जैसे हो गए व्यास। सूत जी ने कहा था ना ऋषियों, हमारे गुरु जी पागलों जैसे हो गए, उनको समझ में ही नहीं आया क्या करूं। जमाना बहुत खतरनाक है, पागलों जैसे हो गए, कुटिया पर आ गए। जो ग्रंथ पहले रचे थे उनको रोज पढ़ते, पर अब तो इससे तो और मोह बढ़ने लगा इनका, क्योंकि उसमें जगह जगह लिखा था ना, पुत्र के बिना घर सोना, परलोक में गति नहीं। चिंता बढ़ गई, कैसे होगा मेरा ज्ञान पूरा? पागलों जैसे हो गए, मैं अधूरा, मेरा ज्ञान पूरा नहीं। पुत्र था सो जंगल में खो गया, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगा। पागलों जैसे हो, चिंता में कमजोर हो गए व्यास जी। कुछ भी अपना नहीं रहा, ना अनमने से हो गए, ना तो शिष्यों से बात करते, ना पढ़ाई, ना वेद मंत्र, पूजा पाठ, सब छूट गए, कमजोर हो गए। सूत जी ने कहा ऐसी चिंता बढ़ गई थी हमारे गुरु जी को। तब
आकाश से उतर करके एक दिन भगवान की कृपा हुई तो नारद जी आ गए थे। बोले नारायण भगवान की जय। नारद जी आए। नारद जी ने कहा व्यास जी कमजोर हो गए, क्यों? व्यास जी ने कहा नारद जी बड़ी भारी चिंता है। नारद जी ने तो इनकी हंसी उड़ा दी। बोले चिंता जिसको है इसका मतलब वो परमात्मा का चिंतन नहीं करता। व्यास जी को आया क्रोध चढ़ गया। नारद जी हम चिंतन नहीं करते, हम भजन नहीं करते। नारद जी ने कहा व्यास जी जो भजन नहीं करता उसको चिंता घेर लेती और चिंता में फिर कमजोर हो जाता। चिंतन करोगे तो तगड़ा हो जाओगे और चिंता करोगे तो कमजोरी आएगी, सीधी बात है। चिंतन करो परमात्मा का, फिर तगड़े रहोगे। चिंता करोगे, भजन छोड़ दोगे तो फिर पूछो, फिर कमजोर होते जाओगे। खूब भजन किया करो, कमजोरी आ गई। पहले अब तगड़ा होता। चिंता छोड़ो, चिंता तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक यहां रहेंगे। और चिंत्योनाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय ते। भगवान का चिंतन करो। व्यास जी को क्रोध आ गया। व्यास जी ने कहा हम नहीं करते चिंतन। नारद जी ने कहा फिर कमजोर कैसे हो गए? बोले हम भजन नहीं करते। अच्छा, कितना क्रोध किया। व्यास जी ने कहा 4 वेद बनाने वाला मैं हूं और आप कहते मैं भजन नहीं करता। नारद जी ने कहा किताब लिख ली है, भजन थोड़ी हुआ। बोले 108 वेदांत हमने बनाए और नारद जी आप हमारे को कह रहे भजन नहीं करते। बोले कहानी लिखने वाला भजन थोड़ी है, ये भजन नहीं है। उल्टा सीधा नाच गा लिए, भजन कर लिया और फिर 2 दिन उल्टा सीधा खा पी के मस्त रहे तो फिर वो भजन थोड़ी हो। अभी कह रहे थे एक जगह 4 महीने हो गए ना मेरे को कथा करते। बोले जी एक आदमी हमारे गांव में ऐसा है, शाम से भजन गाने लगे तो दूसरे दिन की शाम आ जाए, इतने भजन गाता। पर बीमारी एक है। मैंने सोचा कोई बीमारी लगी होगी बेचारे को। फिर बोले नहीं बीमारी एक है, बस भजन करके हटा तो बोतल 1.5 चढ़ाता और फिर 3 दिन तक उठता नहीं है। मैं कहा फिर तो भजन भी सफल है, गांव भी तर गया। बोले नारायण भगवान की जय। ये सब विचार की बात है। कभी कभी हम 2-4 अक्षर सीख लेते फिर समझते कि मेरे से परे तो ज्ञानी कोई दुनिया में है ही नहीं। कभी कभी हम 2-4 रुपया पैसा हमारे पास हो जाता तो समझते हमसे बड़ा तो भाई कुबेर का खजाना भी नहीं है। हम तो भजन नहीं करते। तो नारद जी ने कहा मैं समझ गया, सब कुछ करते हुए भी इतनी किताब लिखी, इतना सब जानता है और फिर भी क्रोध नहीं गया, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि जिंदगी में कोई सदगुरु नहीं है। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। तो चिंतन करने की पद्धति, इसलिए पहला सूत्र है कि सदगुरु की शरणागति कर लो। नारद जी ने कहा बड़ा ज्ञानी कोई लगता ही नहीं। ना रहो, निगुरा रहोगे तो कोई ठिकाना नहीं है। कितने भी ज्ञानी, कितने समझदार, कितने पढ़े लिखे हो जाओ आप, पर जब तक किसी संत सदगुरु, किसी महापुरुष की शरणागति नहीं करोगे तब तक उद्धार तो होता ही नहीं है। हो सुन ले चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। निगुरे का इधर भी ठिकाना नहीं, उधर भी ठिकाना नहीं। इसीलिए सदगुरु जरूर करो। और एक बात याद रखो, सदगुरु कोई शरीर नहीं है, सदगुरु कोई ठिकाना नहीं है। सदगुरु तो वो तत्व है, जो मंत्र है, जो किसी शुभ मुहूर्त में हमारे कान में मिल गया और हमारे जीवन की दिशा ही बदल गई।
हमारे को भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिल गया, वो है सदगुरु। फल क्या बता, इस लोक में दे कि परलोक में दे कि 3 जन्म के बाद दे, सदगुरु रूपी तत्व कभी विनष्ट नहीं होता, मिलता भगवान की कृपा से है। इसीलिए नारद जी ने समझाया व्यास जी को, सदगुरु कर ले कोई। बोले समझ में नहीं आता, हमसे बड़ा कौन है। एक बात याद रखो, जहां आपका मन मान जाए कि यहां मेरा बेड़ा जरूर पार होगा, समझ लो वही सदगुरु का ठिकाना है, वही सदगुरु है। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। वो सुन ले चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। 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 निगुरे मत रहना, निगुरे मत रहना। निगुरे मत रहना, निगुरे मत रहना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना। कैसे हो कल्याण, निगुरे मत रहना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। व्यास जी, नारद जी बोले इसका मतलब आप निगुरे हैं, कोई गुरु नहीं है जिंदगी में। गुरु किसको करें? तब नारद जी के स्पर्श से, नारद जी की दृष्टि से, संतों की दया दृष्टि जीवन बदल देती है। संतों का स्पर्श, संतों की वाणी